तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो टीचर है वो जीतन पर अटैक कर देता है। फिर सीनशिप होता है, हमें टीचर लिव को दिखा जाता है जिसका कि कुछ खास रिएक्शन नहीं होता, लेकिन टीचर जाओ बहुत परेशान होता है और वो बोलता है कि क्या यार शिट, जो टीचर है वो कर क्या रहा है। फिर निंगपेंग बोलता है कि अबे यार ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर मार रहा है। फिर हमें फाइट को दिखा जाता है, जो टीचर है वो जीतन पर अटैक कर देता है, लेकिन जीतन भी अपने शील्ड को बना लेता है जिससे कि वो बच सके। और वो टीचर बोलता है कि अबे इस छोटे बच्चे के पास एबिलिटी तो है, लेकिन जब तक मैं अपनी इंचरमेंट करता रहूँगा तब तक मेरी जो पावर है वो बढ़ती जाएंगी और टोटल जो 50 बार है वो बढ़ जाएंगी। इसका मतलब तू तो नहीं बचने वाला। लेकिन जीतन बोलता है कि हे टीचर, तुम्हारा हाथ तो दर्द नहीं कर रहा ना, मैंने तुमको चोट तो नहीं पहुँचाई ना। अगर तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी तो तुम जरा एक दो अटैक करके देखो कि तुम्हारा हाथ ठीक है या फिर नहीं। जिससे कि टीचर को आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि तुम छोटे बच्चे, तू तो ना बचने वाला, तो ये ले। लेकिन जीतन बोलते हैं कि एक मिनट रुक जा, मुझे कुछ याद आया है। टीचर बोलता है क्या, तुम्हें टट्टी लगी है क्या। लेकिन जीतन अपने पास से एक किताब निकालता है और आराम से बैठकर पढ़ने लगता है और बोलता है तो चलो तुम अभी मार सकते हो। जिससे कि टीचर बोलता है कि अबे ये छोटा बच्चा कर क्या रहा है, ये साला कुछ भी बोलता है। लेकिन तुम रुको जब तक कि मेरी जो पावर है वो पूरी तरह बढ़ ना जाए, और जैसे ही बढ़ेगी तब तुम रोने लगोगे और भीख मांगोगे और बोलोगे कि सर जी मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हुई। लेकिन जीतन बोलते कि अबे ये कर क्या रहा है, मैंने तो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया जैसा कि टीचर ने करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी इसमें तो देखो कि इसमें कितना घमंड है। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीतन बोलता है कि सर जी आपने चुपैंग को डिफेंस मैजिक सिखाया, इसका मतलब आपको मुझे अटैक मैजिक सिखाना पड़ेगा, आप भूल तो नहीं गए ना। निंगपेंग बोलते कि ना भाई ना, मैं भूला तो नहीं, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे ये देखा कि तुम अपनी शील्ड को कितना बड़ा बना सकते हो। जीतन बोलते कि सर जी आप चाहते हो कि मैं अपनी शील्ड को बड़ा बनाऊँ, लेकिन मेरी शील्ड जितनी बड़ी होंगी उतनी वो पतली होती जाएंगी और उतना ही जो शील्ड है वो कमज़ोर हो जाएंगी, तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन निंगपेंग बोलते कि नहीं, अगर तुझे अटैक मैजिक सीखना है तो मुझे तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारी शील्ड कितनी बड़ी हो सकती है। जीतन बोलते कि हाँ सर जी दिखाता हूँ, और वो दिखाने लगता है और अपनी शील्ड को बड़ा करने लगता है और लिटरली वो अपनी शील्ड को डबल कर लेता है, और डबल क्या वो ट्रिपल भी कर देता है। फिर निंगपेंग बोलते कि हाँ ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तो तुम प्रैक्टिस करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से जीतन बोलते कि सर जी अटैक मैजिक का क्या हुआ। फिर निंगपेंग बोलते कि नहीं, तुम्हें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा, फिर बाद में मैं तुम्हें अटैक मैजिक सिखाऊंगा। जीतन बोलते कि हाँ सर जी मैं जरूर ये करूँगा, और वो करने लगता है। फिर सीन सिप होता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डॉक्टर लीन है वो बोलती कि कौन है। पीछे से आता है जेंग टियांग जो कि जूही को लेकर आता है और बोलता है कि टीचर जो जूही है ना उसको चोट लगी है, तो जल्दी इसे देखो। टीचर लीन बोलती है कि क्या जूही, जल्दी जाओ और उसे ट्रीटमेंट रूम में लेके जाओ। और वो जाता है और ट्रीटमेंट रूम में रख देता है। फिर टीचर लीन बोलती है तो चलो मैं भी तो देखूँ कि इसको क्या है। और वो देखती है और बोलती है कि शिट यार, तुमने इतनी फाइट की कि तुम्हें इतनी चोट लगी, तो मुझे ये कल लीडर को बताना पड़ेगा ताकि जो लीडर है वो कुछ एक्शन ले सके। फिर उसे ठीक करने लगती है, लेकिन जूही बोलती कि नहीं, ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया, अगर मैं ये सब ना करती तो मेरा जो क्लास है यानी कि मेरे जो फ्रेंड है वो इस स्कूल से निकल जाते, और खास करके टीचर निंगपेंग। फिर टीचर लीन बोलते क्या अगर तुम फेल होती तो होती, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम अंडर कवर के लिए सूटेबल नहीं हो, तो मैं कल किसी को भेज दूंगी तुम्हारा लगेज लाने के लिए, तो तुम तैयार रहना क्योंकि तुम वापस आ रही हो। लेकिन जूही उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं वापस जाऊँ, मैं यहीं पे रुकना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे रुकने दो। और हमें उस रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंग टियांग और जो लिंगजी के वो होते। लिंगजी बोलते हैं कि अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम अगले टेस्ट की तैयारी कब करोगे। जैंग टियांग बोलते कि नहीं, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, लेकिन जूही वो कैसे होंगी। लिंगजी बोलते कि अबे तू अगर जल्दी नहीं करेगा तो हमें इस स्कूल से निकाल दे सकता है। फिर अंदर से डॉक्टर लीन आती है और बोलते है कि देखो यहाँ पे कौन आया है। वहाँ पे जूही भी आती है जिसको कि चारों तरफ पट्टी लगी रहती है। फिर जानते हैं बोलता है कि टीचर जो जूही है ना उसकी हालत कैसी है। टीचर बोलती है कि उसकी हालत इतनी अच्छी भी नहीं है क्योंकि उसको इंटरनल इंजरी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, और शायद से
वो अपने एक आंख से कभी देख नहीं सकती, यानी कि वो अंधी हो जाएंगी एक आंख से, लेकिन एक आंख से उसे दिख जाएगा। लेकिन जैन तेंग को आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो बोलता है कि टीचर जाओ, और टीचर डोंगली उस कमीने बंदे, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। फिर पीछे से डॉक्टर लिन बोलती है कि क्या ये दोनों बच्चे, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करते क्या। फिर शिनजी होता है, हमें वापस फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीतियान को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि टीचर अभी आधा घंटा बीत चुका है, तो क्या क्या तुम अपनी हार मानने वाले हो। लेकिन टीचर बोलता है कि तुम छोटे बच्चे, ये तो बस शुरुआत है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो असली पावर है उसे क्या कहते हैं। और अपने जो कपड़े हैं वो फाड़ लेता है, यानी कि अपनी बॉडी पूरी फुला लेता है, और बोलता है कि ये देखो इसको कहते हैं ना मसल। फिर जीतन बोलता है कि अबे तू बस अपनी हार मान ले, क्योंकि तू तो मुझको ना हरा सकता। लेकिन टीचर को आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि तू तू मुझको फोर्स करने वाला है, लेकिन जो मेरी पावर है वो 50 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, इससे इससे कि मैं तेरी शील को आसानी से तोड़ सकता हूँ, तो ये ले। और उस पर हमला करने लगता है, और बहुत ही ज़्यादा हमला करता है, लेकिन उसकी शील टूटने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन वो टीचर रुकता नहीं, वो अटैक करने लगता है, और फाइनली जो जीतन है उसकी शील में क्रैक करने लगते हैं। जीतन बोलते कि अबे तू अचानक इतना ताकतवर कैसे बन गया। फिर जो टीचर है वो बोलता है कि नहीं, अभी रिएक्ट करने के लिए बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि क्योंकि अभी आखिरी अटैक और जो तुम्हारी शील है वो टूट जाएंगी, और अटैक कर देता है। लेकिन उसके शील पर कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, और उसकी जो शील है वो अपने हिसाब से छोटी बना लेता है, जिससे कि उसकी शील की ताकत बढ़ जाती है। और वो बोलता है कि तुम्हारी ताकत अचानक बढ़ गई, और तू ये सोचता है कि मुझे दिखाई नहीं देगा, और मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ कि तुम अपनी हार मान लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा मार मार के भूत बना दूंगा, तो बाद में मुझ पर ब्लेम मत डालना। जिससे कि उस टीचर को आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि तू तू चुपचाप रहे, क्योंकि मैं तुझे हराने वाला हूँ। फिर जीतन बोलता है कि अबे इसको तो देखो कि इसमें फिर भी इतना घमंड है, तो चलो मैं तुझ पे अटैक कर रहा हूँ। और उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि जो टीचर है वो बहुत दूर जाके नीचे गिर जाता है, और वो हार जाता है। फिर जीतन बोलता है कि अबे ऐसा लगता है कि मुझे एस क्लास के टीचर को ढूंढना पड़ेगा लड़ाई के लिए, क्योंकि बाकी आलतू फालतू क्लास के टीचर जो है वो मेरे सामने नल्ले है। और अंदर ही अंदर खुश होता है, और बोलता है कि जो मिस्टर निंगपेंग है उसने अपने डिफेंस को एक्सटेंड करने की जो टेक्निक बताई थी वो इतनी बुरी बनी है, और लोगों की प्रोटेक्शन करने की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर निंगपेंग बोलते कि अबे ये बच्चा, इस बच्चे पे तो मुझे अभी शक हो रहा है, लेकिन छोड़ो जाने दो, इससे तो मुझे शॉर्ट ट्रस्ट पॉइंट मिले हैं ना, यही मेरे काम का है। और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।